हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीबीसी टॉक्स। तो दोस्तों, आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ये वीडियो जो है ये केरला की जो 26 लड़कियों का इंटरव्यू है उसकी कहानी है और जो केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई थी और उसके बाद उन 26 लड़कियों ने अपना जो है इंटरव्यू दिया है एक, और उसी पे ही ये वीडियो देखकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि ये लड़कियां सही है या प्रोपेगेंडा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। कह देते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इतने लोगों के साथ नहीं हुआ, अरे इतने के साथ हो उतने के साथ हो, कि हुआ या नहीं हुआ, एक के साथ भी हुआ तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। गैर मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आईसिस में भर्ती करवाने की बात तो दूर, केरला स्टोरी के विरोधी तो इस बात को भी नहीं मानते कि ब्रेन वॉश करके गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण भी होता है। वो इन सभी आरोपों को सीधा प्रोपेगेंडा बताते हैं। लेकिन आज वो लड़कियां सामने आई जिनकी कहानी केरल स्टोरी में दिखाई गई, कहानी से मिलती जुलती। ये उन लड़कियों की रियल लाइफ स्टोरी है, तो वो फिल्मी कहानी नहीं है। केरल स्टोरी फिल्म की टीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें धर्मांतरण का शिकार हुई 26 लड़कियां भी थी। इन लड़कियों ने जब अपनी कहानी बताई तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। इन लड़कियों ने कहा कि फिल्म केरल स्टोरी में जो दिखाया गया है ठीक वैसा ही उनके साथ हुआ। धर्मांतरण को लेकर जो फेक नैरेटिव सेट किया गया था उसकी हवा इन लड़कियों ने निकाल दी। केरल स्टोरी फिल्म में शालिनी उन्नी कृष्णन नाम की लड़की की कहानी दिखाई गई है जो पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाती है और वहां सिलसिलेवार तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में डॉक्टर अनघा के साथ हुआ। डॉक्टर अनघा केरल के त्रिशूर की रहने वाली। उनका दावा है कि वो उन लड़कियों में से हैं जो इंटेलेक्चुअल जिहाद का शिकार हुए, बौद्धिक जिहाद का। डॉक्टर अनघा हिंदू परिवार से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पढ़ी लिखी महिला। वो हायर स्टडी के लिए एर्नाकुलम के कॉलेज में पढ़ने के लिए गई और वहीं पर उनके साथ वो सब हुआ जो फिल्म में दिखाया गया है। वो क्या सुना रही हैं, क्या बता रही हैं, खुद उनकी जुबानी सुनिए। Before 2 years, I too went through a stage of conversion, and like Shalini Unnikrishnan, that character, my life was also changed upside down during my hostel days. Even though I was born and brought up in a practicing Hindu family, I was not at all aware about why I'm doing all these things, or I was unaware about my dharma. And when I went for my higher studies, I left home and joined in Ernakulam in a college, and I stayed in a hostel there. And like Asifa, I too had many roommates. वो बता रही है कि वो एर्नाकुलम पढ़ने गई, उनके कमरे में भी कई लड़कियां रह रही। उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं था क्योंकि हिंदू प्रैक्टिसिंग हिंदू थी, लेकिन धर्म के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया परिवार। डॉक्टर अनघा ने अपनी आपबीती में जो दावा किया है उसके मुताबिक केरल में उनके कॉलेज के हॉस्टल में उनके रूम में कई लड़कियां और थी। डॉक्टर अनघा को किस तरह से प्रभावित किया गया, कैसे हिंदू धर्म को लेकर सवाल पूछे गए कि आपके इतने भगवान क्यों हैं, आप लोग पूजा क्यों करते हो, इसके बारे में वो खुद बता रही। सुनिए। It's like that strategy means first they will ask questions, they will put you in confusion, and at that confused state they will start criticizing our religion, that is our gods. The same exact questions, why are you having this much gods, why are you praying to a stone, so much questions they keep on asking. And because of we are unaware about why we are following all these things, or I was unaware about my dharma, so I couldn't answer any of those questions. And like Shalini Unnikrishnan kept silent, I also kept silent. पत्थर की पूजा क्यों करते हो, इतने भगवानों की पूजा क्यों करते हो। अनघा दावा कर रही हैं, डॉक्टर अनघा, कि ये सब स्ट्रैटेजी के तहत जैसा फिल्म में दिखाया गया वैसा उनके साथ रियल लाइफ में हुआ, वो दावा कर। खुद की विचारधारा और धर्म के बारे में बार बार सवाल पूछे जाने से डॉक्टर अनघा परेशान रहने लगी क्योंकि उनको अपने धर्म के रीति रिवाज, पूजा अर्चना के बारे में बहुत गहरा ज्ञान नहीं जो अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को होता है। इसलिए जब डॉक्टर अनघा जवाब नहीं दे पाई तो उन्होंने अपनी रूममेट से पूछा कि अगर उनका धर्म गलत है तो फिर सही क्या है। इसका जवाब उनको क्या दिया रूममेट ने, सुनिए क्या बता रही। Slowly I started asking, okay, then what is right? And they started to say that Allah is the only God, no others should be worshipped other than Allah. If you worship anybody rather than Allah, you will be put in hell. The first thing they will present, they are presenting their ideology in such a way that it is the best and it is the only truth. यानी जो फिल्म में बात दिखाई गई, डॉक्टर अनघा कह रही हैं कि उनको भी उनके रूममेट्स ने वैसी ही बातें बताई। डॉक्टर अनघा का दावा है कि जैसे ही वो अपने धर्म के बजाय दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होने लगी तो उनको पढ़ने के लिए उस धर्म की धार्मिक किताबें दी जाने लगी।
जाकिर नायक जैसे कट्टरपंथियों के वीडियो दिखाए जाने लगे। ये सब देखकर पढ़कर वो इतनी कट्टर बन गई कि दूसरे धर्म और विचारधारा से उन्हें नफरत होने लगी। सुनिए वो आगे क्या बताते हैं। When they notice that we are interested, they will give more books, that is Quran translations, that is called tafsir, and also they started to share videos of Zakir Naik and Imam Akbar and all. And actually these videos of those people made me actually radicalized. I was radicalized to that ideology because I slowly, gradually, my brain was fed up with this radicalized ideology. I was becoming a dangerous girl, I must say, because I started to believe that none of the ideologies except Islam is right. And not only right, I started hating. डॉक्टर अनगा को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया कि वो धीरे धीरे मुस्लिम महिला की तरह रहने लगी। डॉक्टर अनगा ने बताया कि उनके माता पिता घर में पूजा करते थे और वो ऊपर अपने कमरे में नमाज पढ़ती थी। डॉक्टर अनगा को अपने माता पिता के रोने से भी कोई परेशानी नहीं होती थी, वो इतना परिवार से डिस्कनेक्ट हो चुकी। So I was keep on studying this ideology, and slowly I became a anti-Hindu, and I must say that not only anti-Hindu, I became anti-human, because my parents' tears, my family's tears was not at all bothering me. They kept on crying and fall to my feet and said, please don't go away. I started all practices that is followed by Muslim, that I was living like a Muslim woman. For about 5 years, I studied Islam, and at 2020, I was actually living like a Muslim woman. And at that time, you can just imagine, I was from a practicing Hindu family, and puja and all are going on in my home. At that time, in upstairs, I am doing namas. घर में पूजा चल रही है। डॉक्टर अनगा कह रही हैं कि मैं इतना प्रभावित हो गई कि दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, अच्छा ही नहीं, कि मैं ऊपर जाकर नमाज पढ़ती। इससे डॉक्टर अनगा के माता पिता बहुत परेशान रहने लगे। डॉक्टर अनगा के माता पिता ने उनके पैरों पर गिरकर रोते हुए कहा कि अगर तुम ये सब करती रही तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस पर कोई बेटी क्या कहे, यारे नहीं माँ बाप हैं तो भाई, यारे नहीं मम्मी पापा ऐसा नहीं। इस पर डॉक्टर अनगा ने क्या कहा। डॉक्टर अनगा इतना प्रभावित हो गई दूसरे धर्म से कि उन्होंने अपने माँ बाप से कहा, जो पैर में गिरकर रो रहे थे, कि वैसे भी आप काफिर की तरह मरने वाले हो, जहन्नुम में जाओगे। मतलब डॉक्टर अनगा को अपने माता पिता के आत्महत्या की बात तक से फर्क पड़ना बंद हो गया था। My father and mother came to me and fall into my feet and said that please don't go away. If you go away, we will commit suicide. No other options left between us. So the one who gave to birth me, the one who loved me, the one who cared for me, I told to them, anyway, you are going to die as kafirs. You are going to be put in hell. It does not bother me if you commit suicide or not. I was really rude to them. Actually, this ideology, I must say, this ideology made me to say that, because it consider kafirs as just below animals. They consider kafirs as below animals. And साल 2020 तक डॉक्टर अनगा पूरी तरह से धर्म बदल चुकी। हालांकि इस दौरान उनके माता पिता लगातार उन्हें मनाते रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। Welcome to PBC Talk. Please like, share and subscribe.